हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आप सभी को अविनाश पंड्या शो के एक न्यू पॉडकास्ट में, एक न्यू शो में, एक न्यू एपिसोड में। आज की एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे नेगोशिएशन स्किल्स से और कुछ बात करेंगे इसी सेल्स सीरीज़ में, क्योंकि ये सेल्स सीरीज़ की कंटिन्यूटी है। तो सेल्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है सेल्स में। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट को, ये एपिसोड को। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है नेगोशिएशन स्किल्स, जिसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो नेगोशिएशन स्किल में क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो, आज ये बायर या फिर किसी को सेल करते हो, तो वहाँ पे सेलर और बायर के बीच में एक नेगोशिएशन होता है। आप बोलते हो कि ये भाई 5 रुपये का है, आप बोलते हो नहीं भाई मैं 3 रुपये दूंगा, वो बोलता है कि नहीं तेरा ना मेरा 5 ना तेरा 3, चलो बीचों बीच 4 रुपये में डील कर लेते हैं। तो ये होता है नेगोशिएशन, बार्गेन करते हो आप लोगों से। ये जहाँ पे होता है वो एक अच्छा, चलो ठीक है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और होता है, सेल्स में अक्सर होता है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे फंडामेंटल्स रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करके नेगोशिएशन से बच सकते हो और नेगोशिएशन से उभर कर आके आपको अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकता है। क्योंकि 2 रुपये 5 रुपये का प्रॉफिट भी प्रॉफिट ही होता है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज़्यादा मिल सकता है, आप ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस कर सकते हो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। सो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं ये नेगोशिएशन के। सबसे पहला जो रूल है नेगोशिएशन का, वो है कि नेवर नेगोशिएट। कभी भी आपको नेगोशिएट नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। जो लोग नेगोशिएशन पर बिलीव करते हैं उनके पास भी पैसा होता है। अब मान लो मैं वही प्रोडक्ट को, चलो मैं आपका प्राइस है 15 रुपये, मैं बोल रहा हूँ 10 रुपये, क्या मेरे पास 5 रुपये और नहीं है वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए? डेफिनेटली हैं, लोग निकाल के पैसा देते हैं, ठीक है। पर बार्गेन क्यों होता है दोस्त? कुछ लोगों के ब्लड में होता है कि भाई 2 रुपये 4 रुपये कम कराना है, 100 रुपये तो कम कराने ही कराना है, ठीक है। ऐसे तो होता ही होता है। आप चले जाओ चोर बाज़ार, चले जाओ आप बड़े बड़े ये पे चले जाओ, वहाँ पे दुकानदारों का भी मतलब कुछ गलत प्रैक्टिस होता है। वो मतलब प्रोडक्ट का प्राइस जितना होता नहीं है उससे कई गुना बढ़ा के मतलब बोलते हैं। और इसका भी रीज़न यही होता है कि उनको सेलर का या फिर बायर का जो माइंडसेट है, उनको पता है कि भाई ये बंदा आया है, ये कम कराएगा ही कराएगा, तो मैं पहले प्रोडक्ट को बढ़ा के बोल देता हूँ। बट बीइंग ए सेलर हो या फिर बीइंग ए बायर हो, आपको ये चीज़ समझना है कि कोई पर्सन कुछ बेच रहा है तो उसको कोई रेवेन्यू जा रहा है, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से आपको सोचना है। बट अगर आपको ओवर प्राइस लग रहा है तो आप नेगोशिएट कर सकते हो। बट बीइंग ए सेलर कभी कभी भी नेगोशिएशन पे बिलीव मत करो, ठीक है। कीप ए डिसेंट प्राइस, बीइंग ए सेलर कीप ए डिसेंट प्राइस। अगर ये पेन 10 रुपये का है तो 10 रुपया रखो, 20 रुपये मत करो, ठीक है। या फिर एक जेन्युइन प्राइस रखो, 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा बोल सकते हो, बट कीप ए डिसेंट प्राइस जिसको लोग अफोर्ड कर सके। और कभी भी नेगोशिएशन पे बिलीव मत करो, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये से भी आपका नुकसान हो सकता है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपको नहीं मिल सकता है। तो नेवर नेगोशिएट। और जो लोग 1 रुपये 2 रुपये के बार्गेन करने में बिलीव रख रहा है, 5 रुपये कमाने में, घटाने में बिलीव रख रहा है, वो हमेशा प्राइस पर फोकस करेगा, वो कभी भी वैल्यू पर फोकस नहीं करेगा। ये पेन की क्वालिटी पे, पेन पे, बिल्ड पे, ये कैसा चलता है, कैसा कंफर्टेबल है राइटिंग में, कैसे इसको रिफिल कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे ऊपर वो फोकस नहीं करता दोस्त। वो सिर्फ फोकस करता है कि 2 रुपये, आज तो भाई 2 रुपये बचा लिया, आज तो भाई 5 रुपये बचा लिया। एक वीडियो में देख रहा था एक अंकल जी ऐसे मतलब हमेशा 2 रुपये 5 रुपये बचाते रहते थे और एंड में क्या होता है कि उनका कुछ फ़ोन चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो भाई जो लोग ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं उन लोगों से दूर रहो। अच्छा है, उनको सेल ही मत करो, बट कभी भी नेगोशिएट मत करो। दूसरा चीज़ है कि लास्ट पर्सन स्पीक्स विंस। अक्सर बार्गेन होता है, आप बोलते हो, वो बोलता है, सेलर बोलता है, बायर बोलता है, मगर आखिर में जो इंसान बोलता है वो जीत जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको वो पूछा कि ये पेन 10 रुपये में मुझे चाहिए, आपने बोला सर 15, वो बोलेगा इतना नहीं होगा, 11 रुपये चलो लो ना सर, आपके लिए 13 रुपये। बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, चलो आपका ना मेरा, चलो 12 रुपये, ठीक है। आपने बोला लास्ट में कितना हो गया, 13 रुपये आपने बोल दिया, आप बस चुप रह जाओ। वो फिर बोलेगा कि यार बोल दो, वो तो दे रहा है, सामने वाला दुकान दे रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ मत बोलो, अपना प्राइस बोल दिया ना, चुप रह जाओ।
देखना वही पर्सन रिटर्न करके आएगा और 13 रुपये देके वो आपका प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएगा। तो कभी आर्ग्यू मत करना, अपना प्राइस बोल दिया ना, चुप रह जाना। देखना आपको बहुत जगह पे आपको मिलेगा सेल्स, और 90% केसेस में वो कस्टमर आएगा आप ही से खरीद के जाएगा। ज़रूर मत होना, ठीक है, पोलाइटली उसको बोल देना कि सर वो सब ठीक है आप जो बोल रहे हो, बट इस प्राइस के नीचे मैं नहीं बेच सकता, सॉरी सर, 13 रुपये में फाइनल प्राइस, और बस चुप रह जाना। आर्ग्यूमेंट में बिलीव मत करना, ठीक है। गिव योर फाइनल प्राइस एंड रिमेन साइलेंट। कुछ लोगों के पास पैसा होता है मगर फिर भी वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो उनका भाई ब्लड में होता है। तो इन लोगों को आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये लोग नहीं होते तो सेल्स एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता था, मगर ये लोग तो मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे, तो इन लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेगोशिएटर्स आएंगे बट आपको नेगोशिएशन नहीं करना है उनके साथ, आपको अपने एथिक्स पे चलना है, अपने वैल्यूज़ डिलीवर करने हैं लोगों को। वो बोलेंगे कि भाई देखो ये कोविड-19 आ गया था, वो बोलेंगे कि भाई देखो तुम्हें पता है अभी ये चला है, मंदी चल रहा है, आज बैंक बंद है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूज़ देंगे। बोलेंगे कि भाई देखो घर में ऐसा है, तुझे हालत पता है, वो सब है, बहुत कुछ बोल के आपसे नेगोशिएट करने का प्रयत्न करेंगे। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई सर तेरे साथ ये दिक्कत है क्या, मेरे साथ दिक्कत नहीं हुआ, कोविड हुआ तो मेरा बिजनेस डाउन नहीं हुआ, ऐसा बोल देते हैं, ईगो हर्ट कर देते हैं। बट अगेन आपको ईगो हर्ट नहीं करना, आपको बोलना है कि सर मैं वो सब कुछ समझ रहा हूँ भाई, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं सहमत हूँ तेरे से, कोविड हो गया, तेरा तबीयत ख़राब था, आज बैंक बंद है, आज स्ट्राइक है, तेरे पास पैसा नहीं है, अब इस महीने शादी हो गया, वो सब ठीक है भाई, बट इस प्राइस के नीचे नहीं दे सकता, बात समझ, ठीक है। तो डोंट डिसएग्री विद देम, स्टे एग्री विद देम, एग्री करो मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ सही है भाई, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है तेरे लिए, इस प्राइस के नीचे बट नहीं दे पाऊँगा यार, समझ मेरी बात को, ठीक है। तो ऐसे करके आप नेगोशिएशन से बच सकते हो, और वो जो प्राइस से वो लेना चाहते हैं उससे आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स रूल्स हैं नेगोशिएशन के, और जैसा मैंने आपको बताया कि नेगोशिएट आपको कभी नहीं करना, ठीक है। नेगोशिएशन से आप इसी तरीके से बच सकते हो और अपना प्रॉफिटेबिलिटी रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है कि पहला 15 सेकेंड, आप किसी को कॉल करते हो तो आपका पहला 15 सेकेंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरीके से आप उनको अप्रोच करते हो, और वो आपको सुनना है नहीं सुनना, किस तरीके से वो आपको पसंद करेगा, आपका बात सुनेगा नहीं सुनेगा, अपने पहले 15 सेकेंड पे आपका डिपेंड करता है। तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, आप पिच लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, पिच लिखो कि भाई मेरे को हेलो सर, हेलो मैम, मैं जब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था मेरे को टेलीफोनिक कॉल्स करना पड़ते थे, तो मैं क्या करता था कि उसको नोट डाउन करता था अपनी डायरी में, स्क्रिप्ट बनाता था, कहीं से डेटा लेता था, मुझे किस तरीके के कस्टमर मिल सकते हैं उनका मैं एग्जांपल लेता था, और उनके सारे सवालों को लेके मैं अपना पिच रेडी करता था कि सर मेरा नाम अविनाश है, मैं ये करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट ये है और ये से आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो पहले 15 सेकंड जो है आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। शायद मेरा 15 सेकंड परफेक्ट ना हो, बट और एक पर्सन कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता, बट परफेक्शन की तरफ बढ़ सकता है, अपने आप को वो बेटर बना के जा सकता है, और लास्ट मिस्टेक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो हर रोज़ प्रैक्टिस करो अपने पहले 15 सेकंड को बेटर करने में। आपका पहला 15 सेकंड जितना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, लोग आपको सुनने के लिए तैयार होंगे और आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर कैन आई हैव योर 15 सेकंड्स, माय नेम अविनाश, आई एम प्रमोटिंग एफिलिएट प्रोडक्ट, कैन आई हैव योर 15 सेकंड, और बोलो वही 15 सेकंड में कि ये प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन अर्निंग एक्स्ट्रा 5000 पार्ट टाइम, कैन आई हैव योर 15 सेकंड्स टू एक्सप्लेन। वो डेफिनेटली सुनना चाहेगा कि भाई 15 सेकंड में ऐसा क्या बोल देगा कि भाई मैं 5000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो वो अटेंशन पे करेगा और आपसे सीखने के लिए प्रयत्न करेगा, आपकी बात को सुनेगा। सो रेडी करो अपना स्क्रिप्ट और पिच करो लोगों को, ठीक है। तो राइट डाउन योर स्क्रिप्ट टुडे और प्रैक्टिस करो, रोल प्ले करो किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग के साथ, अपने एसोसिएट के साथ प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से आप पिच करोगे और किस तरीके से आप अपना स्क्रिप्ट रेडी करोगे।
नेक्स्ट कुछ फॉलो अप स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जनरली जो होते हैं लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, बट फॉलो अप जो होता है वो सेल्स का जान होता है, ठीक है। और आपका जो लक होता है, लक डिपेंड्स अपॉन फॉलो अप, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि लक रिलेज ऑन द फॉलो अप, ठीक है। आपका जो लक होता है वो आपके फॉलो अप में ही होता है। सेल्स जो होता है, क्लोजिंग होता है, वो फॉलो अप में ही होता है। तो फॉलो अप से ही आपको रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे लोग फॉलो अप नहीं करते हैं या फिर एक दो फॉलो अप के बाद छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो रहा है। बट आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट जो पॉडकास्ट हुआ था मेरा यू कैन सेल वाला, उसमें मैंने क्या बोला था कि आप जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो तो 5 फॉलो के बाद लोग अक्सर खरीदते हैं। और ये जेन्युइन फैक्ट है कि 5-6 फॉलो के बाद ही लोग ज़्यादातर केसेस में खरीदते हैं। तो आपको ये 5-6 फॉलो तक कंटिन्यू करना है। और इनफैक्ट फॉलो करना कभी भी बंद मत करो। मेरे जो एक अपलाइन थे, लास्ट अपलाइन थे, जब उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया था तब वो आते थे, मेरे कॉलेज पे आते थे किसी और से मिलने के लिए, मैं उनके बगल में बैठता था। तो वो अपने ट्रेनिंग में कहा करते थे कि जो फॉलो प्रोसेस है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते थे कि किसी किसी पर्सन को महीने महीने तक वो फॉलो करते थे, 1 साल तक फॉलो करते थे, कंटिन्यूस चला रहता था। ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा फॉलो को बजाय रखना है। और कभी भी देखना 5-6 फॉलो के बाद ही आपको मैक्सिमम सेल्स आने शुरू होंगे। बट कभी भी फॉलो करना बंद मत करना। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आपका चलना चाहिए। और दैट इज मेक्स अ पर्सन ए नॉर्मल सेल्स पर्सन ए सेल्स प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल तो तभी बन पाओगे जब आप सारे एथिक्स और टैक्टिक्स को फॉलो कर रहे हो। तो फॉलो भी द टैक्टिक्स यू शुड ऑलवेज फॉलो। एंड आपका लक इस चीज में रिलाई करता है, ठीक है। लिस्ट डाउन योर कस्टमर्स एंड डॉक्यूमेंट योर कन्वर्सेशन। आपको नोट डाउन करना है कि आपको किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है। अब हाल ही में मैं आपको और एक मेरा जर्नी शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक नया बिज़नेस शुरू किया था। मैंने कुछ FMCG प्रोडक्ट का मैं एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था। सो बीइंग ए सेल्स पर्सन मैं खुद जाता था लोगों के पास, दुकानों में जाता था। और B2B सेल्स है, ठीक है। मैं B2C नहीं करता था, डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करता था। मैं दुकानों में जाता था, जो भी मेरा FMCG प्रोडक्ट था। FMCG में आपको बता देता हूँ क्या है। FMCG होता है कि रोज़मर्रा के जीवन में हम जो इस्तेमाल करते हैं, साबुन होता है, टूथपेस्ट होता है, या फिर उस तरीके के घरेलू सामान जो होते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, उस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट था। मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लिया था, एक प्रोडक्ट से मैंने शुरू किया था। और उस प्रोडक्ट को लेके मैं खुद दुकानों में जाता था और दुकानदारों को मैं अप्रोच करता था कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है और इसको आप ख़रीद लीजिए, क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना है। और वो मुझे बोलते थे, अगर नहीं बोलते थे मैं नेक्स्ट दुकान में जाता था, बट ट्राई करता था। एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी में लेके जाता था, उसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर लिख के जाता था। और मैं क्या करता था, उसमें क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, अब वहाँ पे मेरे को बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल गए, बहुत सारे ऑर्डर मिल गए, बहुत सारे लोगों को मेरे को एडवांस में देना भी पड़ा पैसा, मतलब प्रोडक्ट देना पड़ा बिना पैसा लिया हुए। बट उनके साथ हर कन्वर्सेशन को मैं उस डायरी में नोट डाउन करता था कि आज के डेट में उनके साथ मेरा क्या कन्वर्सेशन हुआ और उन्होंने मुझे क्या बोला पैसा देने के लिए। या फिर नेक्स्ट जिस कस्टमर को मैंने अप्रोच किया था और उसने बोला था 5 दिन के बाद आना, 6 दिन के बाद आना, कल कॉल करना, उनको भी कॉल करता था कि उन्होंने मेरे को क्या बोला, एक्सेल शीट बनाता था। तो सारी चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है कि एक पर्सन को एक बार सेल करना है कि किसी दोस्त को सेल करना है। ये प्रोसेस है दोस्त, समझो। आप रोज़ किसी नए पर्सन से मिलोगे, उसका फॉलोअप करोगे, तो सारी चीज़ों को आप कैसे याद रखोगे। ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। सो टेक हेल्प ऑफ योर टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतना एडवांस हुआ है। आप एक्सेल शीट बना सकते हो अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल पे नोटपैड है, वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। पेपर पेन तो है ना दोस्त, उस पर लिस्ट डाउन करो सारे कस्टमर का, सारे प्रॉस्पेक्ट का, सारे आपके क्लाइंट्स के, और जो भी आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, नो मैटर वो पैसा कलेक्ट करना है, फॉलो करना है। फॉलो क्यों किया जाता है? फॉलो किया जाता है कि आपको कोई रिजल्ट मिले, आपको पैसा मिल जाए, आपको सेल मिल जाए, आपको वो डील क्रैक हो जाए, कुछ भी करना है। फॉलो किस लिए किया जाता है? कोई कोलैबोरेशन करना है उस पर्सन के साथ, उसका फॉलो करते हैं कि भाई वो चीज़ हो जाए। फॉलो पैसे भी किया जाता है कि मान लो कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज किए हो एंड उससे कुछ आंसर लेना है, तो फॉलो किया जाता है कि मतलब मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बात को समझना कि उनको भी फॉलो किया जाता है कि उनसे हाँ या ना
निकालने में, कोई प्रपोजल आपका जाता है शादी के लिए, तो फॉलो करना पड़ता है दोस्त। और सेल्स में ये कोई शादी या मतलब रिलेशनशिप का मामला नहीं, कोई एक पर्सन के साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे कस्टमर्स का आपके पास अकाउंटेबिलिटी आप नाम का जो चीज़ है आपके पास होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, या फिर नोट डाउन आपको करके रखना है सारे लोगों का नाम, फ़ोन नंबर, उनके साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ और अगला क्या कन्वर्सेशन आप करना चाहते हो, वो सारा चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसी के बेसिस पे आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। ईमेल देम, व्हाट्सएप देम, कॉल देम, सेंड SMS, लिंक्डइन पे उनको अप्रोच करो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, आपको हर बार जाना भी नहीं पड़ेगा, बट मीटिंग एक अच्छा इम्पैक्ट रखता है। लोग भाग नहीं सकते, लोग बहाना नहीं कर सकते, आपके साथ मिलते हैं। सो मीटिंग पे फोकस करो, बट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। कोई पर्सन अगर आपसे मिल भी नहीं रहा है तो आप इन टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके फॉलो अप कर सकते हो। जब मैं अपने अपलाइन का फ़ोन नहीं उठाता था, कभी कभी होता है अपलाइन का डाउनलाइन का झगड़ा होता है, या फिर कुछ बातों पे मैं नाराज़ हो जाता था, मान लो कि उनका फ़ोन नहीं उठाता था, उनको ब्लॉक मार देता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एक अपलाइन मेरे थे जो लास्ट अपलाइन थे, वो मान लो कि मैं उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करता था तो वो मेरे को फेसबुक में मैसेज करते थे, फेसबुक में मैं ब्लॉक करता था तो वो मेरे को फ़ोन नंबर पे SMS करते थे, फ़ोन नंबर पे करता था तो वही कहीं इंस्टा पे करते थे। बट ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आज का टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हाल ही का एक बात बोलता हूँ, मेरे को एक कॉल आया था किसी पर्सन से बैंकिंग सर्विस के लिए, मैंने उनको मना किया था और मेरा जो फ़ोन था वो लग नहीं रहा था, नेटवर्क मैंने डिसेबल किया था तो उनका कॉल नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप में कॉल किया, जो कि भाई प्रोफेशनल चीज़ें नहीं हैं, बट फॉलो करने के आजकल बहुत तरीके अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो फॉलो आप कर सकते हो कंटिन्यूसली, और ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रोसेस है। बट मेक श्योर, याद रखना कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अनप्रोफेशनली किसी से बात या बिहेव मत करना, और ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, फॉलो करना, टेक्नोलॉजी का हेल्प लो, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकती है, ठीक है। डोंट ट्राई टू सेल, ट्राई टू स्टे एंगेज्ड, ठीक है। कभी भी सेल करने का प्रयत्न मत करना। अगर आप सेल करने का प्रयत्न करोगे वो आपको ब्लॉक करेंगे, वो आपसे दूर भागेंगे। आप उनके साथ एंगेज रहो, टाइम स्पेंड करो, आप उनको विश कर सकते हो, आप उनको मतलब उनके फेसबुक में, लिंक्डइन पे मान लो कि आप उनसे कनेक्टेड हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको अच्छा फील करवा सकते हो। और मेक श्योर कि आप एक छोटा सा SMS किए, मकर संक्रांति हुआ, दिवाली हुआ, आप उनको कुछ गुड विशेस भेज दिए, आपका न्यू ईयर हुआ, आप उनको कुछ विशेस भेज दिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्रांड रिकॉल होता रहता है और लोग आपको याद रखते हैं कि भाई इस पर्सन ने मेरे को कुछ सेल करने का प्रयत्न किया था। और धीरे धीरे जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, आपका क्या लाइफ में चल रहा है वो देखते हैं, आप कैसा कर रहे हो वो देखते हैं, धीरे धीरे ट्रस्ट फैक्टर बनता है। और धीरे धीरे आप जैसे अप्रोच करते जाते हो, अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ भी करते जाते हो, वो आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर ब्रांड इज़ गेटिंग रिकॉल्ड, हर टाइम पे अपने ब्रांड को रिकॉल करो। ब्रांड रिकॉलिंग आपका जितना होगा, बार बार आपका ब्रांड जितनी बार उनके सामने आएगा, फ्री में एडवर्टाइज आप कर रहे हो इसके माध्यम से, वो आपसे जुड़े रहेंगे और किसी और से नहीं खरीदेंगे। क्योंकि मान लो कि आप उनसे 1 साल से जुड़ चुके हो, अब कल को कोई पर्सन आता है, वो उसको अप्रोच करता है और वो आपसे अच्छा प्रेजेंटर है या समझा रहा है, तो वो किससे लेना प्रेफर करेंगे, वो पर्सन से जो आज नया आया है, या आपको वो पूछेंगे कि सर ये कैसा चीज़ है या फिर क्या बेनिफिट है, या आपके ऊपर उनका ट्रस्ट है, आपके साथ वो जाना चाहेंगे। डेफिनेटली द आंसर इज़ यू, आपके साथ वो जाना चाहेंगे क्योंकि आपने ब्रांड रिकॉलिंग किया था, आपने उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया था, आपके साथ उनका अच्छा संपर्क है। और ये मेरे साथ बहुत सारी जगह पर हो चुका है, स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग में, जब लोग बोलते थे कि मैं अपने दोस्त के साथ ज्वाइन करूँगा। तो मेक श्योर दोस्त, आपका ब्रांड बार बार रिकॉल हो और फॉलो का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। हाउ टू प्रिपेयर प्रपोजल्स, आप किसी को मतलब प्रपोज नहीं करोगे, मतलब प्रपोजल तो सेंड करोगे ना। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई सर्विस सेल कर रहे हो, लोगों को प्रपोजल दोगे कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोफाइल है और ये हम सर्व कर रहे हैं, तो आप
हमको कांटेक्ट कर सकते हो। कोई शादी ब्याह के मामले में हम फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो ये हमारा प्रपोज़ल है, ये आप बना सकते हो। ये हम डेकोरेशन करते हैं, जो भी है आप ये चीज़ आप उनको बोल सकते हो। जो कभी भी उनका कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी पार्टी होगा, वो आप ही को कांटेक्ट करेंगे। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट प्रोफेशनली मैं अब बोलूँ, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा, क्लाइंट को रीच आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो? रीच आउट जब किसी को करोगे, कोई पर्सन को आप मेल भेजोगे, कोल्ड ईमेल करोगे। कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है, हम भी उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। कोल्ड ईमेलिंग अभी के लिए बेसिकली समझ लो कि कोई पर्सन अननोन है, आपको नहीं जानता है, आप उसका ईमेल आईडी कहीं से लिए हो, उसको मेल कर रहे हो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए, वो होता है कोल्ड ईमेलिंग। तो कोल्ड ईमेलिंग में आप क्या करोगे? प्रपोजल सेंड करोगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। वो आप कैसे तैयार कर सकते हो? ठीक है, जब भी आप कोई प्रपोजल तैयार करो, आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट रखो। आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर निकल रहे हैं, ग्रामरली निकल रहा है आपका, ऑनलाइन भी बहुत सारे ग्रामर करेक्शन के मतलब टूल्स हैं, वो यूज़ करो। मेक श्योर कि आपके प्रपोजल में कोई गलती ना हो, उससे वो आपको जज करेगा, प्रीजज करेगा कि इसका सर्विस मुझे अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपका ग्रामर सारा सही हो। कॉल देम बाय देयर नेम, किसी को सर या मैम मत बोलो, स्पेशली अगर किसी एक पर्सन के पास रीच आउट कर रहे हो। आप अगर मुझे ईमेल कर रहे हो तो यू कैन से अविनाश, ठीक है। और ज़्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, अपने सीनियर्स को वो सर मैम नहीं बोलते हैं, वो बाय देयर नेम बोलते हैं। आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो आपको ये अप्रोच रखना चाहिए कि किसी को आप सर मैम ना बोलो। बेसिकली जब मेल वगैरह आप करो तो उनके नाम से बात करो, ठीक है। तभी वो अटेंशन पे करेंगे, आपका मेल खोलेंगे, आपका एसएमएस सेंड करेंगे। आप अगर उसके पर्सन के बारे में जानते हो, अब मेरा नाम अविनाश है, आप मुझे जानते हो, आप मुझे को मेल कर रहे हो हाय सर मैम, तो मुझे लगेगा कि भाई कोई नॉर्मल मार्केटिंग वाला बंदा मेल किया है। बट वो अगर पर्सनलाइज्ड है, हाय अविनाश वगैरह वगैरह, तो ये पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, आजकल ऐसे भी मार्केटिंग टैक्सेस आते हैं। बट वो ट्राई करेगा, आपका मेल तो खुलेगा, और मेल खुलेगा तभी प्रपोजल उसके आंखों में पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कोल्ड ईमेलिंग के जो एक्सपर्ट हैं, वो बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। वो अपने हेडिंग में बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं। जोमेटो स्विगी का मेल आता है, तरीके तरीके के वो मेल्स ट्राई करते हैं। सो यू कैन ट्राई दोज थिंग्स ऑल्सो, बट मेक श्योर कि आप उनको उनके नाम से कॉल करो, ठीक है। और पहले जो पैराग्राफ है, जो भी आप मेल भेजोगे, अब मान लो कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपको अगर वो नहीं जानते हैं, इट्स अ कोल्ड ईमेल, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाय दिस इज अविनाश एंड आई एम ए फ्रीलांसर। हाय दिस इज XYZ एंड वी आर शादी प्लानर या वेडिंग प्लानर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप क्या करते हो, और उसी पैराग्राफ में रहना चाहिए कि आपका बिजनेस उनको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। ये चीज़ उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए, पहले ही पैरा में सिंपली आप लिख सकते हो उसमें। और उसी जो भी आपका बेनिफिट आप उनको दे सकते हो, उसी को आपको डालना है आपके हेडिंग में, सब्जेक्ट में, मेल के सब्जेक्ट में, ठीक है। प्लान योर वेडिंग या समथिंग, वेडिंग प्लानर फॉर यू, ठीक है। ये इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो उसको, बेनिफिट्स को अपने सब्जेक्ट लाइन में रख के। आस्क देम क्वेश्चंस दैट दे हैव टू आंसर। एग्जाम्पल, व्हेन वी कैन स्टार्ट। आप अगर क्वेश्चंस पूछोगे तभी लोग एंगेज करते हैं। आप अगर नॉर्मली बोल देते हो ऐसा 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 है, सो भाई पढ़ लेगा, वो रह लेगा, उसको अगर ज़रूरत भी होगा वो आपको रीच आउट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन पूछो, व्हेन वी कैन स्टार्ट, व्हेन इट इज़ अ गुड टाइम टू रीच आउट टू यू, व्हेन वी कैन डिस्कस। ये सब सवाल पूछो। सवाल पूछने से वो बोलते हैं ना, एलन क्लीज का एक बुक है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फेमस है। तो ये चीज़ सही है कि जब आप क्वेश्चन पूछोगे, सामने से आंसर आएगा, तभी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। तो सवाल पूछो उनको, सवाल पूछोगे तभी आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा और एक रिस्पॉन्स को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट थिंग है कि हाउ टू प्रिपेयर इनवॉइस। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, प्रोफेशनल बनो। और प्रोफेशनल और फ्रीलांसर के बीच में यही एक डिफरेंस होता है कि प्रोफेशनल पर्सन प्रोफेशनली काम को करता है और इसलिए वो हाई चार्ज करता है, रैदर दैन फ्रीलांसर जो बहुत कम पैसों में काम करता है। और प्रोफेशनलिज्म का या फिर एक प्रोफेशनल होना, एक एक्सपर्ट बनना, इसका एक पड़ाव में ये एक प्रैक्टिस है कि आप इन्वॉइसिंग करो, अपना इन्वॉइस प्रिपेयर करो। आपका क्या प्राइसिंग है, आप किसी को सर्विस दोगे तो उसका प्राइसिंग कैसा रहेगा, उसके लिए आपको इन्वॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इन्वॉइस का जो टेम्पलेट है आपको गूगल पे इमेजेस में या फिर कहीं पे भी आप डाल दोगे इन्वॉइसिंग टेम्पलेट्स, आपको बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा। बट
आई विल टेल यू कि फ्यू पॉइंट्स जो चीज़ें आपके इनवॉइस में रहने चाहिए, जिसकी आपका डेट रहना चाहिए, जिस डेट में आप भेज रहे हो, आपका ब्रांड नेम, उनका ब्रांड नेम रहना चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, ठीक है, आपका नाम, ये सारा चीज़ आपका वो रहना चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग क्लियरली आपका मेंशन रहना चाहिए विथ यूनिट्स, सीरियल नंबर्स, SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जो जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इतना ये हमारा प्राइसिंग है, टेबल्स रहने चाहिए, ये हमारे प्राइसिंग्स हैं और इतने यूनिट के लिए, इतने घंटे के लिए हम इतना चार्ज करते हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और नेक्स्ट थिंग है कि मेंशन GST विथ योर सिग्नेचर। अगर आप GST ले चुके हैं, अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, तो GST वगैरह भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट however if you have a GST you can mention there कि this is our GST and we charge that much, ठीक है। और ये एक मेजर डिफरेंस होता है एक फ्रीलांसर के बीच में और एक प्रोफेशनल के बीच में। सो दैट इज़ सैम्पल इनवॉइसिंग इसको बोला जाता है। तो इनवॉइस अपना प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि हाउ टू रीच आउट टू द क्लाइंट्स। अब आपने इनवॉइस बनाना सीख लिया, अब आप किसी क्लाइंट को रीच आउट कैसे करोगे। अब नो मेरे में एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मेरे को कल को किसी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तो मैं उनको रीच आउट करूँगा, उनको मेल भेजूँगा कि सर मेरे को आपको मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, कैन वी हैव अ पॉडकास्ट, अगर समबडी एल्स की जिसको आपको, आप फ्रीलांसर हो, आप एक्सपर्ट हो, रीच आउट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करने के लिए। यू कैन रीच आउट टू देम ओवर मेल्स, फ़ोन कॉल्स, नॉट ओनली मेल्स, कोल्ड ईमेल भेज सकते हो बहुत सारे लोगों को, फ़ोन कॉल्स कर सकते हो उनका। आजकल तो बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे ही आपको नंबर मिल जाएगा, उनके फेसबुक में मिल जाएगा, या फिर कहीं पे भी उनके वेबसाइट में मिल जाएगा उनका या उनके मैनेजर को। तो रीच आउट बाय फ़ोन कॉल्स, फेसबुक पे रीच आउट करो और मेक श्योर स्क्रिप्ट आपके पास हो कि आप उनको किस तरीके से रीच आउट करोगे और क्या आप उनको पिच करोगे, ये आपके पास स्टेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। फेसबुक DMs, इंस्टाग्राम DMs, लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजो, कमेंट करो, ठीक है। ट्विटर पे उनको आप मेंशन कर सकते हो, उनको ट्वीट कर सकते हो, उनको DM कर सकते हो। ये सब बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपने क्लाइंट को या फिर आप अपने ब्रांड को, बहुत सारे ब्रांड को, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, ये इज़ अ वेरी गुड वे टू रीच आउट टू देम। और ट्विटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, आजकल कोई भी बड़े ब्रांड ट्विटर पे हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी को आप मेंशन करते हो तो टेक हेल्प ऑफ दैट। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक टूल को यूज़ करो और रीच आउट करो जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़े और वो आपको डिस्कवर कर सकें, ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आप कोलैबोरेशन कर सको, आप उनके साथ ब्रांड डील्स कर सको या प्रमोशंस कर सको, ठीक है। once again don't call anyone sir or ma'am, call them by their name। ब्रांड अगर उनको ब्रांड के साथ आप अगर काम कर रहे हो, हाई XYZ टीम, सपोर्ट टीम यू कैन कॉल, और मैनेजमेंट टीम यू कैन कॉल इन दैट वे, ठीक है। gather their details or somebody else you can call them by their name, gather their details and pitch out how your product or service can benefit them। आपको सबसे पहले उनका सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए कि भाई वो क्या मतलब प्रोडक्ट करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है आप कैसे, या फिर जो भी सर्विस है वो उनको कैसे सेल मतलब हेल्प कर सकता है। उनका वेबसाइट है और वो करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अब मान लो कि वो करते हैं कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप करते हो SEO का काम करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप उनको बोलो कि सर हम प्रोवाइड करते हैं SEO का सर्विस, इतना हमारा प्राइसिंग है, ये हमारे रिजल्ट्स है, ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये बोल सकते हो आप। तो मेक श्योर कि उनका डिटेल्स आपके पास हो। आपको अप्रोच करना है, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स या फिर DMs भेजना है, जिससे आप बोल सको देखो यार वो आपको कल देगा, बिजनेस देगा, मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है दोस्त, ब्रांड डील्स बड़े बड़े मिलेंगे। तो आपके पास इतना तो थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए किसी के लिए कि आप उनको एक पर्सनलाइज्ड मेल या उनके लिए एक प्रपोजल भेज सको, जिससे उनका बेनिफिट हो सको। इससे ब्रांड इंटरेस्टेड होंगे कि दिस पर्सन नोज ऑल अबाउट माई बिजनेस, अबाउट माई ब्रांड, सो ही कैन प्रोवाइड मी अ ह्यूज business profitability and sales business, all the thing, so he will be more interested, or it will be more interested to make the deal with you. So gather all the details and reach out to them and pitch out how your product or service can benefit them. List down all the clients and never ever prejudge before reaching them out। ये मत सोचना कि भाई ये मेरे को रिजेक्ट कर देगा, वो मेरे को रिजेक्ट कर देगा, भाई इसके पास तो ऑलरेडी ब्रांड पड़े हैं, इसके पास तो ऑलरेडी क्लाइंट्स पड़े हैं, ये सब मत सोचना है दोस्त।
जस्ट मेक डाउन द लिस्ट ऑल द बिग नेम्स एंड रीच आउट टू देम, अप्रोच देम एंड टाई अप एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। नेवर एवर प्रीजज करोगे तो आपके हाथ से ऑलरेडी एक मतलब पहले ही अप्रोच करने से पहले ही आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। अप्रोच तो करो, क्या पता है कि आपको रिजेक्शन ना मिले, आपके कोलैबोरेशन मिल जाए, आपको वो डील मिल जाए। तो नेवर एवर प्रीजज। हु इज योर वर्स्ट कस्टमर? आपका कौन सा वो कस्टमर है जो सबसे ख़राब से ख़राब कस्टमर है? वो पर्सन जिसको आप बड़ा सा डिस्काउंट देते हो। अब मान लो कोई आपका जान पहचान का है, कोई आपका चचेरा भाई है, कोई आपका मौसे का बेटा है, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब बोलेगा कि क्या भाई, मैं तो तेरा जान पहचान का हूँ, मेरे को डिस्काउंट दे दे, मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूँ। उसको आपने डिस्काउंट दे दिया, 5% का डिस्काउंट दे दिया। वो जाएगा बाहर बोलेगा कि भाई इस ब्रांड से मैंने 5% का डिस्काउंट लेके आया मैं। अब वो लोग आके बोलेंगे कि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया था, हमें भी डिस्काउंट दो। आपको देना पड़ेगा दोस्त। अब आप उनको नहीं देते हो तो वो आपको, आपका ब्रांड का नाम खराब होगा। और डिस्काउंट वो बोलेगा मार्केट में तो लोग सोचेंगे कि भाई सस्ता प्रोडक्ट है, ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट टाइम वो खुद आएगा आपके पास और बोलेगा ये 5% का डिस्काउंट तो तूने लास्ट टाइम दिया था और तू सबको भी देता होगा 5%। अब मैं तो तेरा करीबी हूँ यार, 10% का दे दे। और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा दोस्त। तो नेवर एवर गिव डिस्काउंट्स इन योर प्रोडक्ट्स। इससे आप अपना वैल्यू को कम करते हो, इससे आप अपने ब्रांड को कम करते हो। बड़े बड़े ब्रांड्स कभी डिस्काउंट नहीं देते दोस्त। जितना प्राइस होता है उससे ही आपको लेना पड़ता है, आप कोई बार्गेन नहीं कर सकते। तो कोई भी नेगोशिएशन बार्गेन में डील मत करना, अपने ब्रांड वैल्यू के लिए, अपने ब्रांड के नाम के लिए, और उस बेसिस पे आप काम करना। तो एक होस्ट कस्टमर वो होता है जिसको आप डिस्काउंट देते हो। कभी मत डिस्काउंट देने में बिलीव करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि क्वालिफाई योर कस्टमर्स। आप उनको सवाल पूछो जिससे आप उनको क्वालिफाई कर सको आपके प्रोडक्ट के लिए वो एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके पास पैसा होना चाहिए तभी वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद पाएगा। किसी एक पर्सन को आप सेल कर रहे हो जिसका वो सैलरी उतनी नहीं है, उतना अर्निंग नहीं है, शायद वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले उसको एलिजिबल करो, क्वालिफाई करो। और नेवर प्री जज और शो योर एंगर। कोई अगर आपको कुछ बोल देता है तो किसी को उस बेसिस पे प्री जज मत करना या फिर उसके ऊपर भड़क मत जाना। ऐसे अगेन आप रोड बिहेव करके अपने कस्टमर्स को भगाओगे दोस्त, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको प्री जज मत करना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक पर्सन के साथ, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हो तो आपको पता होगा, एक पर्सन के साथ रिसेंटली उनके एक प्रोग्राम के लिए मैंने एनरोलमेंट किया था। एनरोलमेंट इन द सेंस मैंने अप्लाई किया था। बट अगर देखो वो बहुत बड़े नाम हैं इंटरनेट मार्केटिंग के दुनिया में, तो उनका एक प्रोग्राम था और हैंड होल्डिंग प्रोग्राम था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। बट क्यों उन्होंने ऐसा क्यों नहीं रखा कि भाई कोई कोर्स सेल होगा या फिर कोई भी पर्सन होगा, एनरोल करेगा, पैसा देगा, वो कर लेगा। उन्होंने रखा कि पर्सन पहले अप्लाई करेगा। सेकेंड स्टेप उनका ये था, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे जो अप्लाई करने में, कि आपका कितना अर्निंग है, आपका क्या अचीवमेंट है, आप कितना जानते हो, कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप क्यों प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। वो सवाल पूछ रहे थे, वो मेरे को क्वालिफाई कर रहे थे उनके प्रोग्राम के लिए, ताकि मैं एलिजिबल हो सकूँ उस प्रोग्राम के लिए। तब भी आप अच्छे से सर्व कर सकते हो। सेकेंड राउंड उनका था एक पर्सनल इंटरव्यू। इतने बड़े पर्सन, इतने बड़े मतलब शायद उनका करोड़ों का बिजनेस होगा, मतलब अर्निंग होगा, रिवेन्यू होगा, या फिर लाखों का रिवेन्यू होगा। बट ही वॉज पेइंग हिज ओन टाइम। वो अपना पर्सनल टाइम लेके वो मेरे को आधा घंटा 15 मिनट मेरे से आए, इंटरव्यू पे फेस टू फेस जूम पे बात किए। व्हाई? ही वांटेड टू क्वालिफाई देयर कस्टमर। अगर क्वालिफाई करेंगे, हालांकि मैं क्वालिफाई नहीं किया उस इंटरव्यू में या फिर उस प्रोडक्ट के लिए, बट वो चाहते तो मेरे से वो पैसा लेते और मेरे को एनरोल कर लेते। उनको तो पैसा वैसे भी मिल रहा था। बस इससे आपका ब्रांड का नाम खराब होता है दोस्त। अगर कोई पर्सन डिज़र्व नहीं करता आपके ब्रांड के सामान को ख़रीदने के लिए और वो ख़रीद लेता है, तो इससे आपका ब्रांड वैल्यू ख़राब होता है, ब्रांड का फेस वैल्यू ख़राब होता है, नाम ख़राब होता है, क्वालिटी ख़राब होता है, इससे आपका बिजनेस डाउन होता है। तो अंधाधुन होकर किसी को बेचने के लिए प्रयास मत करो। मेक श्योर आप अपने कस्टमर को क्वालिफाई कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, ख़रीदने के लिए। उस बेसिस पे आपको काम करना है। सो क्वालिफाई योर लीड्स और क्वालिफाई योर कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि ट्रायल क्लोजिंग। ट्रायल क्लोजिंग क्या होता है?
डोंट जस्ट प्रेजेंट। कोई भी आप सेमिनार वेबिनार लेते हो, आप बस प्रेजेंट करते हो, आपको लगता है कि भाई सेल आ जाएगा, बस प्रेजेंट करने में बिलीव मत करो। उनको सवाल पूछो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू एग्री। वो बोलेंगे ये सुन नो, ये सुन नो, और ज़्यादातर आंसर आएगा येस। इसको बोला जाता है कि येस मोड में लेके जाना। आप लोगों को ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका आंसर सिर्फ येस हो गया। डू यू वांट टू अर्न मोर मनी, do you want to live a healthy life, do you want to earn extra 5000 in your part time, आंसर हमेशा येस आएगा। तो लोग ऑलरेडी के येस मोड में चले जाते हैं। तो आप जब उनको कोई ऑफर देते हो, कोई सेल करने का ट्राई करते हो, तो उनके माइंडसेट पे येस, वो ऑलरेडी येस मोड में होते हैं, तो वहीं पे वो क्लोज हो जाते हैं या फिर ऑन द स्पॉट वो खरीद लेते हैं। इसको बोला जाता है ट्रायल क्लोजिंग। सो इसको आप फॉलो करके आप अच्छे तरीके से अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और लोगों को इस तरीके से येस मोड में ला सकते हो। सो दैट वाज अबाउट ट्रायल क्लोजिंग एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही डिस्कस करना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, ठीक है, MTNUT प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेल्स के जर्नी को हम आगे लेके जा सकते हैं, कि अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। सो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। आई होप आपने बहुत सारे लर्निंग्स लिए होंगे, और जैसा मैंने अपनी डायरी में नोट किया है, सारी चीज़ों को आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। आप भी अपनी डायरी में नोट डाउन करो यार, नोट डाउन करोगे, लिखोगे, तभी आप उसको मेमोराइज़ कर पाओगे और वो इम्प्लीमेंटेशन आप उसका ला पाओगे। आपको ज़्यादा टाइम के लिए वो याद रहेगा और आपके बाय नेचर में वो आएगा, ठीक है। इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपने जर्नी में इम्प्लीमेंट करो, अच्छे बेटर सेल्स प्रोफेशनल बनो। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा इस पॉडकास्ट से, कि मैं आपसे मिलूँगा एक नए पॉडकास्ट में, एक न्यू एपिसोड में, न्यू लर्निंग के साथ, न्यू नॉलेज के साथ, न्यू एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेटेड रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। स्टे सेफ एंड गुड बाय।